फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान स्टूडियो। पीरियड्स लेट होना और प्रेगनेंसी काफी सेम कंडीशन है, बट आप प्रेगनेंसी चाहती हैं और आपके पीरियड्स रुक गए हैं, तब तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आप प्रेगनेंसी नहीं चाहती और आपके पीरियड्स रुक गए हैं, तब तो यह आपको टेंशन भी देंगे और आपके लिए यह प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं। तो घबराइए मत, इस वीडियो के एंड आते तक आप पार्टी करेंगी या फिर सॉल्यूशन ढूंढेंगी, आपको दोनों ही चीजें बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं आपको वीडियो में ऐसे सिम्टम्स बताने वाली हूँ, दोनों में बहुत ही इजी डिफरेंस बताने वाली हूँ, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी यह समझने के लिए कि आप प्रेग्नेंट हैं या फिर आपके पीरियड्स लेट हैं, वो भी किसी नॉर्मल रीजन की वजह से। डिफरेंस नंबर 1, वाइट डिस्चार्ज होना। यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो ऐसे में आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, और आपके पीरियड्स यदि लेट हैं तो आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होती है। लेकिन जब आपके पीरियड्स आने वाले होते हैं तब आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है। तो आपको ऐसे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप प्रेग्नेंट नहीं है और आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, इसका मतलब है कि आपके पीरियड्स बहुत ही जल्दी आ जाएंगे। अब एक और छोटा सा मैं अंतर बता देती हूँ कि यदि आपको प्रेगनेंसी की वजह से वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो यह काफी थिक होता है और आपके पीरियड्स आने वाले हैं, और ऐसे में यदि आपको वाइट डिस्चार्ज होता है तो यह काफी ट्रांसपेरेंट और पतला होता है। सेकंड डिफरेंस, यदि आपके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं लेकिन अचानक से आपको ब्लीडिंग होना शुरू हो गई है, तो यह प्रेगनेंसी का सिम्टम हो सकता है। बट आप दोनों में अंतर कैसे समझेंगे? यदि आपके पीरियड्स आ गए हैं, आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो यह धीरे धीरे बढ़ती जाती है और इसका कलर भी डार्क होता जाता है। लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से यदि आपको ब्लीडिंग हो रही है तो आपको इसमें बहुत ही कम ब्लीडिंग होगी और हल्की पिंकिश सी ब्लीडिंग होगी। आपको किसी भी तरह का पैड यूज करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इन दोनों के अंतर से भी आप पता कर सकते हैं कि आपको यह प्रेगनेंसी की वजह से है या आपके पीरियड्स आ चुके हैं। थर्ड डिफरेंस, मूड स्विंग होना। यदि आपके पीरियड लेट हैं और आपको चिड़चिड़ापन, घबराहट या मूड बार बार आपका स्विंग नहीं हो रहा है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके पीरियड्स लेट हैं, पीरियड्स भी नहीं आ रहे और आपको ये सारे सिम्टम्स भी दिख रहे हैं, तो ये प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हो सकते हैं। वैसे तो इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं वह पीरियड्स शुरू होने से पहले आपको दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही आपके पीरियड्स आ जाते हैं तब ये सिम्टम्स भी चले जाते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से यदि आपको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो ये सिम्टम्स आपको रेगुलर दिखते रहते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है, तो आप इसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप पीरियड्स की वजह से आपको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं या फिर प्रेगनेंसी की वजह से। फोर्थ डिफरेंस, ब्रेस्ट साइज में अंतर। जनरली किसी भी महिला को कंसीव करने के 1 महीने बाद ही पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है या फिर नहीं है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उनके पीरियड्स लेट हो जाते हैं या आफ्टर 1 मंथ आते हैं। लेकिन कुछ महिलाओं में जैसे ही वो कंसीव करती हैं, यानी जैसे ही वो प्रेग्नेंट होती हैं, उसके 1 या 2 हफ्ते बाद ही उन्हें अपने ब्रेस्ट में भारीपन या कसाव महसूस होता है। और यदि आपके पीरियड्स किसी नॉर्मल वजह से नहीं आ रहे हैं तो आपको इस तरह के सिम्टम्स बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते हैं। तो ये काफी क्लियर डिफरेंस है दोनों के बीच में। फिफ्थ डिफरेंस, बॉडी टेम्परेचर बढ़ना। वैसे तो ऐसा कई कारणों से हो सकता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। जनरली एक एग्जांपल से हम समझें तो जैसे आपको बुखार आता है, यदि आपको बुखार आता है तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। बट बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना प्रेगनेंसी की वजह से भी हो सकता है। यदि आपके पीरियड्स मिस नहीं हुए हैं, इसके बावजूद आपको थकान या कमजोरी लग रही है, तो एक बार इसे कंफर्म करने के लिए आप अपना टेस्ट, प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर कराइए। इसके अलावा यदि आपके पीरियड्स नॉर्मल वजह से नहीं आ रहे हैं तो आपको बॉडी टेम्परेचर बढ़ना या कम होना, इस तरह की कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखाई देंगे। आप एकदम नॉर्मल फील करेंगे ऐसी कंडीशन में। सिक्स्थ डिफरेंस, बार बार पेशाब आना। जनरली प्रेगनेंसी के बाद बॉडी ब्लड बहुत ज़्यादा पंप करती है, जिसकी वजह से प्रेग्नेंट वुमेन्स को बार बार यूरिन डिस्चार्ज करने की प्रॉब्लम होती है।
लेकिन आपके पीरियड्स यदि किसी नॉर्मल वजह से हैं या वीकनेस की वजह से या किसी भी वजह से, तो आपको बार बार पेशाब आने की प्रॉब्लम नहीं होती है। वैसे तो यदि किसी महिला के पीरियड्स नहीं आ रहे हैं और वो प्रेग्नेंट हैं, तो जो बार बार यूरिन डिस्चार्ज करने की प्रॉब्लम है वह उन्हें पहले महीने से ही दिखाई देने लगती है। और यदि आपके पीरियड्स नॉर्मल वजह से लेट हैं और आपको ये सिम्टम्स या प्रॉब्लम्स नहीं हो रही हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। बस आपको थोड़ा सा हेल्दी चीज़ों की तरफ जाना है। बस देखना है कि आपके पीरियड्स क्यों नहीं आ रहे हैं, बाकी इसमें प्रेगनेंसी होने के चांसेस नहीं हैं। सेकंड डिफरेंस, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होना। यदि आपके पीरियड्स किसी दूसरी वजह से नहीं आ रहे हैं, तो आपको जी घबराने या वॉमिटिंग जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होती है। लेकिन प्रेग्नेंट महिलाओं में HCG हार्मोन्स की वजह से बार बार वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आती है और उन्हें बार बार जी घबराने जैसी भी समस्या होती है, और यह भी प्रेगनेंसी का एक मेन लक्षण होता है। तो यदि आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है तो आप बिल्कुल मत घबराइए, आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आपका वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। यदि आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ पर आपको हेल्थ से रिलेटेड ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, और आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है।